हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सनी शफीक अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्नी पिंपल्स के बारे में। एक्नी पिंपल्स क्या होते हैं, एक्नी पिंपल्स होने की वजूहात क्या हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। एक्नी पिंपल्स क्या होते हैं। इस मर्द में छोटे नुकीले दाने चेहरे, गर्दन या सीने पर पैदा हो जाते हैं। जब ये दाने पक जाते हैं तो इनमें से कील निकल आते हैं और थोड़ी सी पीप भी खारिज होती रहती है। जब चिकनाहट पैदा करने वाले दूधों की रतूबत बंद हो जाती है तो ये कील निकल आते हैं। दोस्तों, इनको एक्नी पिंपल्स कहते हैं। अब एक्नी पिंपल्स होने की क्या वजूहात हैं। दोस्तों, ये जवानी में मर्ज़ ज़्यादा हुआ करता है। खून की ख़राबी या मैदा ख़राब होने की वजह से ये बीमारी हुआ करती है। औरतों में ये मर्ज़ ज़्यादा होता है, मर्दों में ये मर्ज़ कम पाया जाता है। जो लोग खाने में ज़्यादा फ़ैट खाते हैं, इनमें ये मर्ज़ पाया जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनको यूज़ करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मर्दों में ये मर्ज़ पाया जा रहा है, बेलाडोना 30 आपने 2 कतरे ज़ुबान पर सुबह, 2 कतरे ज़ुबान पर शाम को लेने हैं। दोस्तों, अगर औरतों में ये मर्ज़ पाया जा रहा है तो पल्साटीला 30 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम को ज़ुबान पर लेने हैं। अगर कमज़ोर लोगों में ये मर्ज़ पाया जा रहा है तो फास्फोरिक एसिड 30 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम को ज़ुबान पर ले सकते हैं। दोस्तों, खून की ख़राबी की वजह से अगर किसी में ये मर्ज़ पाया जा रहा है तो हाइड्रोकोर्टाइल मदर टिंचर आपने 10 कतरे हाफ कप पानी में डालकर सुबह और शाम यूज़ करना है। दोस्तों, अब चलते हैं ज़रूरी हदायत क्या हैं। फ़ैट वाली अशिया, सुरख मिर्च, गरम मसाला कम खाएं। चेहरे को हर 2 घंटे बाद वॉश करें। याद रखें, वो साबुन इस्तेमाल करें जिसमें ऑयल ना हो। ठंडे पानी में गुस्ल भी बहुत मुफीद होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।